हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, कंप्यूटर के पार्ट्स। जब हम कंप्यूटर को असेंबल करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट काइंड्स के पार्ट्स लाते हैं, जिनके मिलने से, जिनके असेंबल होने से, इंस्टॉलेशन से एक कंप्यूटर यूनिट तैयार होती है। क्योंकि कोई भी एक पार्ट अकेले से कंप्यूटर नहीं बना सकता है, इसलिए सबको कलेक्ट करके, सबको ला करके, लगा करके हमारा एक सिस्टम तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में जो हमारे पार्ट्स लगते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा एक होता है बॉक्स, कैबिनेट, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट होते हैं, जिसके अंदर हम सारे सामान लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास होती है हार्ड डिस्क, जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। उसके बाद हमारे पास होती है सी डी रोम ड्राइव। उसके बाद हमारे पास होता है मदरबोर्ड। मैं एक एक करके आपको सारे पार्ट्स दिखाऊंगा और सबके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इसलिए मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सुनते जाइए, आपके बहुत काम आएगा। और इसको लाइक करिए और शेयर करते जाइए। जितने भी आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, आपके समझ में आएगा। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जिसको हम मदरबोर्ड किट भी बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं, जो कंप्यूटर भाषा में बोलते हैं मदरबोर्ड बोलते हैं। तो मदरबोर्ड हमारा, ये देखिए, ये होता है मदरबोर्ड। इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, जिससे हमारे सारे पार्ट्स कनेक्ट होते हैं। जितने भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, इससे कनेक्ट होते हैं। और ये हमारी एक प्लेट है, जिसके कारण ये सारा हमारा सब चलता है। इसके ऊपर जो हमारा ये लगा हुआ होता है, ये हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है। जो चिप लगा हुआ होता है इस पर, ये रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसके अंदर सारा प्रोग्राम लिखा होता है जो कंप्यूटर में चलता है। जो ऑलरेडी इसमें लिखा होता है वो रीड ओनली मेमोरी इसके अंदर होता है। अब इसके ऊपर एक चीज़ होती है हमारे प्रोसेसर। प्रोसेसर देखा ना आपने, प्रोसेसर में दिखाता हूँ आपको यहाँ से निकाल करके। इस मदरबोर्ड से देखिए, इस मदरबोर्ड में ये प्रोसेसर लगा होता है। इसको हम निकाल देते हैं, इस पे हम लगाते हैं। इसका प्रोसेसर का काम है इसको मैनेज करना, यानी ये आपका कंप्यूटर का दिमाग है। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। ये इसके अंदर कैश मेमोरी होती है, जो उसी टाइम पे जब हमारा सिस्टम चलता है और हमारा सॉफ्टवेयर रन करता है, तो ये उसको पावर जो है प्रोवाइड कराता है, कैश मेमोरी प्रोवाइड कराता है, अपनी कैश मेमोरी बनाता है उसको प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसके ऊपर जो प्रोसेसर के ऊपर ये लगा हुआ है, ये हमारा ये सिंक है, यानी इसको ये हीट से बचाता है। अब प्रोसेसर के बारे में सुनिए। प्रोसेसर की एक अलग अलग पावर होती है। जो पहले प्रोसेसर आते थे वो पेंटियम 1 के होते थे, उससे पहले 846 के होते थे। फिर पेंटियम 2 के प्रोसेसर आए, फिर ड्यूअल कोर आया, फिर कोर 2 डू आया। इसी तरीके से फिर आई सीरीज स्टार्ट हुई। तो i3, i5, i7, अभी जो आपका चल रहा है i7 सीरीज, i5 सीरीज हमारे पास चल रही है। ये वही कैपेसिटी होती है। इस प्रोसेसर से नापा जाता है कि हमारा सिस्टम का वर्जन क्या है। इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा ये मदरबोर्ड लिया जाता है। इनका कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये CPU किसी भी मदरबोर्ड पे चल जाएगा, नहीं। ये मदरबोर्ड इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर i5 का हमारे पास CPU है, अगर i5 का हमारे पास मदरबोर्ड है, तो i5 के इक्विवेलेंट ही हमारे पास मदरबोर्ड ये होना चाहिए, मदरबोर्ड होना चाहिए। इसके इक्विवेलेंट आपका CPU होना चाहिए। तो ये हमारे दो चीज़ हुई आपकी, मदरबोर्ड, CPU और आपका ये जितने भी ये देखिए यहाँ पे कार्ड, ये देखिए, ये जो ये स्लॉट्स है ना, इसके अंदर सब ये कार्ड लगते हैं। इसमें यहाँ कार्ड लगते हैं सब। यहाँ पे देखिए, इसमें ये कीबोर्ड लगाया जाता है। और ये आपका इसका ये CMOS बैटरी है। अगर ये CMOS बैटरी इसकी निकल जाती है तो इसका टाइम जो है आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये टाइम को बताने के लिए CMOS बैटरी है, जो जिसकी सारी इंफॉर्मेशंस हैं उसको ये रोक के रखती है और उसके माइंड में रहती है CMOS बैटरी के। अगर CMOS बैटरी को हम निकाल देते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन उल्टी सीधी हो जाती हैं। ये अपना जो सेटिंग है वो सारी भूल जाता है। ये छोटी छोटी ICs हैं इसके ऊपर, इसलिए हम इसको एक प्लेट भी कह सकते हैं, मदरबोर्ड तो कहते ही हैं हम इसको। तो इस पर ये लगाया जाता है।
अब इसके अलावा आप दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क अलग अलग पावर की होती है। जैसे आपका जो पहले आती थी 40 GB की आती थी, फिर 60 GB की आई, फिर 200 GB की आई, 250 GB की आई। अभी क्या है कि आपकी ये 500 GB तक की हार्ड डिस्क आ रही है। 500 GB की हार्ड डिस्क लेकिन इस पुराने मदरबोर्ड पर नहीं लगती है, वो नए मदरबोर्ड जो आपका i7 है, i5 है, उस पर 500 GB की हार्ड डिस्क लगती है। इससे पहले उसमें वीडियो में मैंने दिखाया था कि एक हमारे पास SSD हार्ड डिस्क भी आती है छोटी वाली, वो भी उस मदरबोर्ड पर लगती है। तो ये हमारी हार्ड डिस्क। इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके हम इस पर सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जब हम डेटा कंप्यूटर पे लोड करते हैं और उसको सेव कर देते हैं, तब ये हमारे काम आती है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये हमारी डेटा को रखती है अंदर। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट जो आता है आपको हमारा, देखिए ये होता है मोडम। मोडम मोडम की बोलते हैं हम इसको। ये होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, यानी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है, डीमॉड्यूलेशन करता है, यानी फ्रीक्वेंसी को आप ये नेटवर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट के लिए करते हैं। सपोज करो हमारे पास बाहर से कहीं से कनेक्शन आ रहा है नेट का और हमें अपने सिस्टम में इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हैं और जो बाहर से आने वाला वायर है इसके यहाँ पे लगाया जाता है। ये यहाँ पे लगाया जाता है, ये बाहर से आने वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से हम अपने सिस्टम को देते हैं और इससे हम 2-3 सिस्टम और भी चला सकते हैं, जिससे हमारा नेटवर्क चलता है और नेट चलता है। तो इसको हम बोलते हैं मॉडम। ये भी कंप्यूटर का पार्ट है। अब मेन चीज़ जो आपको लाइट देता है, पावर सप्लाई, ये है हमारी पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई हमारे बॉक्स के अंदर होती है, जो हमारा CPU वाला बॉक्स होता है उसके अंदर होती है पावर सप्लाई सारी। ये पावर सप्लाई जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे उसके बॉक्स के अंदर, और इस पावर सप्लाई से हम अपने इस मदरबोर्ड को, देखो इस मदरबोर्ड को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये पावर सप्लाई हम लगाते हैं। ये पावर सप्लाई का स्विच है, ये देखिए इस डिब्बे में लगाते हैं हम बॉक्स में, और इस पावर सप्लाई का कनेक्शन हम देते हैं बाहर की लाइट से, क्योंकि इसके अंदर 220 वोल्ट चलता है और जो बाहर से लाइट आती है ये आगे ये 12 वोल्ट सप्लाई करता है। 220 लेकर के ये 12 वोल्ट सप्लाई करता है और आगे मदरबोर्ड को ये 12 वोल्ट देता है, तभी आपका मदरबोर्ड चल पाता है। ये मदरबोर्ड इस पावर सप्लाई से, तो ये पावर सप्लाई मस्ट है हमारे उसके लिए, कंप्यूटर के लिए। अब ये पावर सप्लाई क्योंकि ज़्यादा नहीं लोग जानते इसके बारे में, क्योंकि ये पावर सप्लाई ऑलरेडी जो बॉक्स हम लाते हैं कैबिनेट, उसके कैबिनेट के अंदर ये लगी होती है, ये पावर सप्लाई। अब अगला पार्ट में दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा CD-ROM ड्राइव। पहले इसको हम CD-ROM ड्राइव बोलते थे, अब इसको DVD बोलते हैं, DVD है, DVD राइटर। पहले क्या होता था, CD-ROM ड्राइव था, CD सिर्फ इसमें अंदर रीड करती थी, उसके बाद CD राइटर हुआ, CD राइट करने लगे हम, फिर हमारा आया DVD रीडर आया, उसके बाद ये डेवलप हुआ कुछ और अपग्रेड हुआ, फिर ये हुआ हमारा DVD राइटर। अब हम क्या करते हैं, इस DVD में DVD राइट भी कर लेते हैं और DVD को डिलीट भी कर देते हैं, और DVD को मतलब जो डेटा है उसका वो रिफ्रेश भी कर लेते हैं। तो ये हमारा DVD है, DVD या CD हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारे बॉक्स में लगाया जाता है। तो ये 4-5 पार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं। अभी इसके अलावा एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाई है, वो रैम होती है। वो रैम भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मेरे पास रखी होगी यहाँ कहीं। तो वो रैम, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कब काम आती है, जब हमारा सिस्टम ऑन होता है, और सिस्टम ऑन होने के बाद जो हमारा जितना भी हम काम करते हैं, अपना वर्क करते हैं, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर रहता है, जब तक कि उसको हम प्राइमरी मेमोरी में सेव नहीं करते हैं। तो वो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आज हमने मोटे मोटे 5-6 पार्ट किए हैं कंप्यूटर के। ये नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आप अगले पार्ट करेंगे,
वो सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। जब तक आप इसको सीखिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और अगली वीडियो करिए इंतज़ार। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको। ओके बाय, थैंक यू सो मच।